ईमान रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है। सिराज के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। मोना और माहीन भी परेशान हो जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर तल्हा खड़ा होता है। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में डर होता है। तल्हा अंदर आते ही कहता है, ईमान प्लीज घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिराज गुस्से में तल्हा का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी पर हाथ उठाने और उसे कमरे में बंद करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तल्हा सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे गुस्सा आ गया था। ईमान डरते हुए पीछे हट जाती है। तल्हा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ईमान चीखकर कहती है, बस तल्हा, अब और नहीं। दूसरी तरफ नरमीन हमायूं को समझा रही होती है कि वह गुल रुख के जाल में फंस चुका है। हमायूं परेशान होकर कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी गुल रुख वहां पहुंच जाती है और ताने मारते हुए कहती है, कुछ लोग अपने रिश्ते बचाने के लिए सब कुछ बेच देते हैं। नरमीन गुस्से में उसे जवाब देती है कि कम से कम हम रिश्तों की कीमत तो जानते हैं। इधर डैनी फिर कोई मजाक करता है ताकि घर का माहौल हल्का हो जाए, लेकिन माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। माहीन चुपचाप ईमान के पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ईमान रोते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने मोहब्बत की थी या गलती की थी। तल्हा बार बार माफी मांगता है और कहता है, मैं खुद को बदल दूंगा। सिराज साफ शब्दों में कहते हैं, जब तक मेरी बेटी खुद वापस जाने का फैसला नहीं करेगी वह कहीं नहीं जाएगी। तल्हा मजबूर होकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए कहता है, ईमान मैं तुम्हें खो नहीं सकता। एपिसोड के आखिर में दिखाया जाता है कि तल्हा अकेले अपने कमरे में बैठा होता है। उसे ईमान की बातें याद आती है। गुस्से में वह शीशा तोड़ देता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ ईमान अपने बचपन के कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी उसे तल्हा का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, मैं सच में खुद को बदलना चाहता हूं, बस एक मौका दे दो।